ओम 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 गीता अमृत हे नमः। भगवद गीता के संबंध में हमने इस बात पर विचार किया कि क्यों पढ़ें भगवद गीता। इस बात को भी हमने चर्चा में लिया कि महाभारत युद्ध और भगवद गीता आपसी क्या समन्वय, क्या संबंध है, उसका एक वैचारिक विश्लेषण भी लिया गया। अब एक बात आती है कि गीता का उद्भव, गीता की विकास और प्रासंगिकता की स्थिति जो है, तो आज हम थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि संपूर्ण नाम जो है वो है श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया गीत। श्रीमद् आदर सूचक शब्द है, भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। प्रश्न उठना अच्छी बात है, उठने चाहिए, लेकिन जिज्ञासा के रूप में। और वैसे भी भगवद गीता तो है ही प्रश्न और उत्तर की भाषा का ग्रंथ, और अनेक प्रश्नों का उत्तर अपने आप में भगवद गीता में है। इसीलिए महात्मा गांधी तो भगवद गीता को स्वीकारते और अध्ययन में लेते ही इसी रूप में थे कि फॉर मी भगवद गीता इज माई बुक ऑफ आंसर्स। गीता मेरे प्रश्नों के उत्तर का ग्रंथ है। प्रश्न उठता है कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत कब गाया गया, कहाँ गाया गया और क्यों गाया गया ये गीत। क्रम से हम लेते हैं बात, कब गाया गया गीत। वर्तमान समय की बात लें तो पिछली गीता जयंती पर 5160 वर्ष पूरे हुए हैं। अब 5161वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, और उस गणना का सीधा सीधा गणित जो है वो ये है कि ईस्वी सन हम सब जानते हैं, नव संवत होता है और एक युगाब्द होता है। भगवान कृष्ण ने जब लीलाओं का संवरण किया इस धराधाम पर, उस समय जो युगाब्द, उस समय युग का प्रारंभ हुआ कलिकाल का। तब से लेकर अब तक युगाब्द एक पंचांग में आप शब्द देखेंगे, उसमें 36 वर्ष का आंकड़ा जोड़ लो, क्योंकि लीला संवरण से पूर्व भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में गीता उपदेश देने की बीच की स्थिति में 36 वर्ष रहे। ये यूं कहें कि युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक राज्य किया, तो महाभारत युद्ध के प्रारंभ में ही तो गीता उपदेश हुआ, तो 36 साथ जोड़ दे। जीव गीता ने एक प्रयास किया, विश्व के सामने सही गणना आ पाए। 2014 में लाल किला मैदान पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, भगवद गीता 5151 इसी गणना को लेकर अनेक पूज्य संत मंच पर थे, अनेक विद्वत जन, विश्व पटल पर यह बात रखी गई कि गीता उपदेश की गणना, गीता उपदेश का कालखंड ये है। प्रसन्नता है कि सभी पूज्य संतों ने इसे स्वीकार किया, और इस आधार पर जब हम देखते हैं कि गीता उपदेश की गणना क्या है, तो निश्चित रूप से उसके अनुसार अब 5161वां वर्ष इस समय है। तो कब गाया गया? 5160-61 वर्ष पहले। अब आगे जैसे जैसे समय होगा ये गणना उसी के अनुसार हो जाएगी। गीता उपदेश कहाँ हुआ? जब ये बात आती है
तो ये निश्चित है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच के साथ गीता उपदेश का प्रारंभ है। भगवद गीता के पाठ का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक वो इस बात को स्पष्ट भी करता है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इससे भी एक निश्चित होता है कि गीता उपदेश धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ। एक बात आश्चर्य की इसमें लगती है कि ये दोनों जो पात्र हैं धृतराष्ट्र और संजय, ये उस समय कुरुक्षेत्र में नहीं है, महाभारत की युद्ध भूमि में नहीं है, हस्तिनापुर में है। धृतराष्ट्र बाहर की दृष्टि से वंचित। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि दिव्य दृष्टि लेकर के तो महाभारत युद्ध के समग्र भाव को हस्तिनापुर बैठे बैठे देख पाओगे, लेकिन धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया। संभवतः धृतराष्ट्र को लगा होगा कि जीते जी पुत्रों को सबको देख नहीं पाया, स्वजन परिजन, अब दिव्य दृष्टि लेकर उन्हें मरते हुए देखने की मेरी इच्छा नहीं। और बात हुई कि संजय को दिव्य दृष्टि मिले और तब महर्षि वेदव्यास ने संजय, जो धृतराष्ट्र के सारथी भी हैं, मंत्रणा देने वाले मंत्री भी हैं और निष्पक्ष भाव से साथ निभाते, संजय को दिव्य दृष्टि मिली इस आशय के साथ कि जब जब आवश्यकता होगी तब तब संजय धृतराष्ट्र के पूछने पर महाभारत युद्ध के पूरे वृतांत को धृतराष्ट्र से कह पाएंगे। अब देखें तब की स्थिति और आज का विज्ञान। आज का विज्ञान इतरा सकता है कि जब किसी टीवी स्क्रीन पर किसी अन्य उपकरण के भाव के साथ जो सीधे प्रसारण विज्ञान दिखा लेता है, साथ साथ ही लेकिन हजारों वर्ष पहले एक भारत के ऋषि के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि, कोई उपकरण नहीं, कोई टीवी स्क्रीन नहीं, कोई प्रोजेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ऋषि कृपा कि संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा होता है वो प्रत्यक्ष धृतराष्ट्र को बता देते हैं। धृतराष्ट्र का ये प्रश्न जो है, एक बात और यहां स्पष्ट कर देनी आवश्यक है, ये युद्ध के 10वें दिन हुआ है प्रश्न, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि गीता उपदेश युद्ध के 10वें दिन हुआ। गीता उपदेश तो युद्ध से पहले हुआ, तभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ, क्योंकि अर्जुन इनकार कर बैठा था, युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, शस्त्र छोड़ बैठा था। गीता उपदेश के पश्चात ही तो अर्जुन तत्पर हुआ अपने कर्तव्य बोध के साथ। तो लगता है कि 10वें दिन क्यों, ये प्रश्न हुआ। वस्तुतः घटनाक्रम पहले चल रहा था। 10वें दिन जब संजय ने धृतराष्ट्र को आकर बताया कि पितामह भीष्म अब युद्ध के योग्य नहीं रहे, धृतराष्ट्र को अब तक लग रहा था कि जब तक पितामह हमारे पक्ष में है, इच्छा मृत्यु का वर उन्हें प्राप्त है, अपार बल उनके पास है, युद्ध के किसी भी प्रारूप में
पितामह के समक्ष कोई ठहर पाए, लगता नहीं था। तो धृतराष्ट्र आश्वस्त थे कि जब तक पितामह हमारे पक्ष में हैं, तब तक हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, विजय कौरवों की ही होगी। लेकिन जब संजय ने बताया कि राजन पितामह भीष्म शरशैया पर चले गए, अर्जुन के बाणों ने शरीर को छलनी कर दिया और अब इसके पश्चात वो युद्ध के लिए योग्य नहीं है राजन। और तब जो धृतराष्ट्र की चिंता थी वो भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के रूप में धृतराष्ट्र उवाच के साथ प्रकट हुई। ये जो श्लोक आपसे कहा गया, ये धृतराष्ट्र की चिंता है। और उसके पश्चात संजय ने पूरा विवरण प्रस्तुत किया कि कैसे दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास, अपने गुरु के पास गए, किस भाव से गए, छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब रख करके गए साथ में, और इसीलिए आशीर्वाद तो ले ही नहीं पाए। तो पूरे प्रथम अध्याय में ये वर्णन, और फिर ये वर्णन कि अर्जुन जिस रथ पर थे, भगवान कृष्ण उसके सारथी, और अर्जुन के कहने पर भगवान कृष्ण रथ को वहां ले गए जो दोनों सेनाओं का मध्य था। सैन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत अर्जुन ने कहा, और सैन्योरुभ्योर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम, रथ विराजित हुआ, सारथी भगवान कृष्ण। और उसका भी हम एक इतिहास समझ लें कि युद्ध से पूर्व दुर्योधन पहले, और फिर साथ ही साथ कुछ मिनटों में अर्जुन भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए आते हैं। दुर्योधन अभिमान के साथ सिरहाने बैठता है, अर्जुन श्री चरणों की ओर विनम्र भाव से खड़े रहते हैं। दोनों अपना भाव रखते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं को दो पक्षों में कर देते हैं, एक और निहत्था में युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और एक और अक्षौणी नारायणी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना। अर्जुन भगवान से भगवान को मांग लेता है, अध्यात्म का पुत्र, और भौतिकवाद भगवान की कोई आवश्यकता नहीं जहां समझी जाती, या बहुत पीछे केवल धन पदार्थ, केवल बाह्य सब कुछ, वही सामने। तो दुर्योधन भौतिकवादी है, और इसीलिए दुर्योधन सेनाओं को लेकर प्रसन्न, अस्त्र शस्त्रों को लेकर, और अर्जुन भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण को मांग लेते हैं। और जब बात आती है करें क्या, अर्जुन सारथी बनने के लिए कह देते हैं, और भगवान कृष्ण तत्काल स्वीकार कर लेते हैं अर्जुन का सारथित्व। और इसीलिए महाभारत युद्ध की और गीता उपदेश से पूर्व की विलक्षणता की लगाम श्री कृष्ण के हाथ में, और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भी है। महाभारत युद्ध में भी उनकी एक लीला सामने आई, अर्जुन के भीतर विषाद। यहां से तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रारंभ होता है, गीता उपदेश कब, कहां, गीता उपदेश क्यों। तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रारंभ होता है कि जैसे ही रथ सामने आया, मध्य में आया, सामने पितामह थे, आचार्य द्रोण थे, अर्जुन की दृष्टि पड़ी, और भगवान ने संकेत भी ऐसा किया कि वाचपार पश्यैतान संवेतान कुरुनीति, ये पार्थ सामने खड़े कौरवों को देख, और सामने कौन, पितामह गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन के मन में एक एक करके पूर्व स्मृतियां, उनके एहसान, उनके ऋण सामने आने लगे, और कर्तव्य पर मोह ने अपना अधिकार जमा लिया। कर्तव्य बाधित हुआ, पीछे छूटा, मोह आगे हो गया, और मोह जहां होगा वहां शोक होगा ही। निश्चित रूप से शोक कहीं ना कहीं तनाव, दबाव, अवसाद, ये तीन स्थितियों की ओर जाएगा, और धीरे धीरे अर्जुन पूरी तरह से विषाद में घिर गया। और इसीलिए विश्व भर के दार्शनिकों, विचारकों के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाला विषय कि गीता के अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग।
विषाद जो हमें लगता है कि बिल्कुल एक डाउन लेवल की स्थिति, जीवन का एक ऐसा पक्ष कि जहाँ कुछ भी करने का मन नहीं होता, बस घिर गए शोक विषाद से। और अर्जुन की वो स्थिति हो गई, शोक संविग्न मानसा। लेकिन योग जीवन की सर्वोच्च स्थिति। इसका अभिप्राय ये है कि गीता का उपदेश क्यों हुआ? विषाद को आह्लाद या प्रसाद में बदलने के लिए। और इसीलिए पूरी गीता में अर्जुन का जो विषाद, गीता सुनने के पश्चात वही अर्जुन प्रसाद की बात करता है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत। तो गीता का उपदेश विषाद को प्रसाद या आह्लाद में बदलने का। गीता का उपदेश जो है कर्तव्य पलायन की स्थिति से कर्तव्य प्रायण करने का गीता का उपदेश है। और इसीलिए तब अर्जुन ने सुना, अर्जुन का विषाद दूर हुआ। तो आज भी निश्चित गीता उपदेश की प्रासंगिकता वही है। तो यहाँ जो एक दूसरा भाव आता है प्रासंगिकता, गीता की प्रासंगिकता आप देखें तब एक अर्जुन था, शोक मोह और विषाद के अधीन, उपदेश प्राप्त किया, इससे ऊपर उठा अर्जुन और फिर से कर्तव्य पथ पे आरूढ़ हो गया अर्जुन। तो आज तो हम देखते हैं कि तनाव, दबाव, अवसाद, ये कहीं टेंशन, कहीं स्ट्रेस, कहीं डिप्रेशन, ये कितनी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और पूरा विश्व इस समय उसके चपेट में है। और हमें लगता है कि तब का अर्जुन का वो मनोरोग जो था आज एक वैश्विक रोग का रूप ले चुका है। और इसीलिए भगवद गीता की जितनी प्रासंगिकता तब थी, उससे कहीं कहीं अधिक प्रासंगिकता आज है। आज अगर आप देखें, कहीं आशंकाएं, कहीं दुविधाएं, कहीं चिंताएं, कहीं न जाने कितनी प्रकार की समस्याएं और कहीं युद्ध की विभीषिकाएं, समाधान क्या है? भगवद गीता। पूरा विश्व मानने लगा है, समझने लगा है, जानने लगा है इस बात को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव चाहिए, गीता के मार्ग पर चलना होगा। तो गीता की प्रासंगिकता इस समय वैश्विक आधार पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जहां गए, भगवद गीता भेंट में दी और स्पष्ट शब्दों में कहा कि विश्व को देने के लिए इससे बढ़कर उपहार नहीं मेरे पास, और विश्व के पास लेने के लिए भी मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई उपहार होगा। तो गीता वर्तमान में अत्यंत प्रासंगिक रेलेवेंट शास्त्र है। और एक इस भाव में एक अंतिम जो भाव है, गीता की विकास यात्रा। गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में हुआ, ये निश्चित भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ये निश्चित है। लेकिन जब गीता उपदेश में चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान गोविंद ये कह देते हैं कि पार्थ, जो उपदेश अब मैं दे रहा हूं ये नया नहीं है पार्थ, ये मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानाहम अव्यय। सूर्य ने मनु ने इक्ष्वाकु को, बीच में कुछ समय आया जब ये योग लुप्त प्राय हो गया, हो जाता है, सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं। लेकिन बादल लगातार सूर्य को ढक पाए ऐसा तो संभव नहीं है। कभी ना कभी फिर हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का आलोक फिर से सामने होता है। तो इस समय फिर आया कि जब भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध की भूमि पर अर्जुन को वही उपदेश, सायवायम मयाते अध्याय योगा प्रोक्ता पुरात, वही पुरातन योग का उपदेश फिर से भगवान कृष्ण यहाँ इस समय भगवान कहते, पार्थ मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं। तो गीता की विकास यात्रा सृष्टि के साथ अनादि रूप में चलती आ रही है। धीरे धीरे वो विकास यात्रा भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में, और उसके पश्चात हमारे लगभग सभी आचार्यों ने, आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य,
जगद्गुरु रामानुजाचार्य, जगद्गुरु निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, सभी आचार्यों ने भगवद गीता की उपयोगिता, सार्थकता, आवश्यकता, प्रासंगिकता को स्वीकारा। अनेकानेक महापुरुषों ने समय समय पर भगवद गीता की इस भाव यात्रा को आगे बढ़ाया। अपने चिंतन, अपने अनुभव के आधार पर न जाने कितने देश में ऐसे नाम हैं, कितनी संस्थाएं हैं। गीता प्रेस तो नाम ही गीता से जुड़ा हुआ, कितना अद्भुत कार्य। और ऐसे ही बहुत से नाम जिन्होंने गीता की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाया, और ये विकास यात्रा बढ़ते बढ़ते कहीं भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक पहुंची। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से यदि भगवद गीता को अलग करके देखा जाए तो मुझे कुछ अधूरापन सा लगता है। तो स्वतंत्रता संग्राम में गीता, विदेशी चिंतकों ने गीता को बड़े अच्छे भाव के साथ स्वीकार किया। ढेरों विदेशी चिंतक और हर विचारधारा के विदेशी चिंतक, शोपेनहावर हो, थारो हो, हेनरी मिलर हो, कार्ल सन हो, या इस ढंग के न जाने कार्लाइल, कितने ही चिंतक, सबने गीता की उपयोगिता को खुले मन से स्वीकार किया। गीता की ये विकास यात्रा इसी प्रकार चल रही है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब भारत की कुछ विशेषताएं देखनी चाहिए, भगवद गीता की बात आई, अपने सहयोगी को काशी भेजकर संस्कृत पढ़ाई, और 1760 में गीता जी का अंग्रेजी में पहला अनुवाद स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। तो ऐसे ही गीता का महत्व तब से लेकर आज तक चल रहा है, बढ़ रहा है। ढेरों संस्थाएं इसमें आगे बढ़ रही हैं। जीव गीता को भी सौभाग्य मिला है भगवान की कृपा से भगवद गीता की इस विकास यात्रा में सहभागी बनने का, सद्भागी बनने का एक आह्वान के साथ कि आओ गीता पढ़ें, पढ़ाएं, आप जगें, औरों को जगाएं, आप हंसें, औरों को हंसाएं, भारत माता की शान बढ़ाएं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।